नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमास जो है, या यूं कहें कि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, किस तरीके से अब इजराइल को एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब देना उन्होंने शुरू कर दिया है। भले ही सीज फायर है, बावजूद इसके इजराइल ने जो कृत्य मंगलवार को किया और जिस तरीके से गजा के लोगों का कत्लेआम किया, अब हमास ने उसी की भाषा में एक बार फिर से जवाब देना शुरू कर दिया है। क्या वो घटना है, कैसे एक आईडीएफ के ड्रोन को अपना हथियार बनाया रेजिस्टेंस फोर्सेस ने, और फिर उसके बाद उसी ड्रोन के जरिए एक बड़ा हमला आईडीएफ के कैंप पर किया और बताया गया कि उसमें एक बड़ा भारी नुकसान इजराइल को और आईडीएफ को पहुंचा है। इस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे को लेकर के बवाल क्यों मचा हुआ है, इस खबर के बारे में मंत्री आपस में क्यों भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो खबर आपको मैं दिखलाने की कोशिश करूंगा। और कैसे गजा के वेस्ट बैंक के खास तौर पर इलाके में किस तरीके से इजरायली सेटलर्स वहां के लोगों के घरों को आग के हवाले कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी, ताज़ा तस्वीरें, बीते दिन की तस्वीरें, वो मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही दोस्तों, कैसे घुसपैठ हो रही है गजा में, इस पर बातचीत करेंगे और बताएंगे सूडान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। सूडान आर्मी ने आरएसएफ मिलिशिया के एक बड़े विमान को कैसे गिरा दिया है, कैसे उसको नेस्तनाबूद कर दिया है, उसके बारे में खबर और उसका यूएई कनेक्शन भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। और सीज फायर के बावजूद कहां तक पहुंचा है गजा में मरने वालों का आंकड़ा, उस पर बातचीत। और आखिर में बात करेंगे ईरान की, क्योंकि 12 डे के एग्रेशन के बाद एक ताज़ा तस्वीर जारी की गई है ईरान की तरफ से, जिसमें यह बताया गया है कि जबरदस्त तरीके से लेटेस्ट विजुअल है वो, कि कैसे इजराइल में तबाही मचाई थी ईरानी मिसाइलों ने। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो आप देखिए। ये देखिए, ये जो वीडियो है, ये वीडियो रेजिस्टेंस फोर्सेस का है, फ़लस्तीनियन रेजिस्टेंस फोर्सेस का है। दावा किया गया कि इजरायली ड्रोन पर रेजिस्टेंस फोर्सेस ने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद उसी ड्रोन से वेस्ट बैंक के आईडीएफ के निशानों को, आईडीएफ के जो ठिकाने थे उसको चिन्हित किया। और उसके बाद बीती 30 तारीख और 31 तारीख को, जी ये जो वीडियो है, ये रेजिस्टेंस फोर्सेस ने, ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है, जो इंटरनल सोर्सेज हैं ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो फ़लस्तीन के जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, बीती 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को एक बड़ा हमला जो है आईडीएफ पर किया है, आईडीएफ के ठिकानों पर किया है, जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान पहुंचा है। और ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये उसी तैयारी का विजुअल है। और इसमें बताया गया कि इजराइल का एक ड्रोन था, उस पर पहले तो रेजिस्टेंस फोर्सेस ने कब्जा किया, फिर उसी ड्रोन के जरिए आईडीएफ के ठिकानों को, उनकी लोकेशन ली, उनको चिन्हित किया और फिर उन ठिकानों पर हमला किया। और बताया गया कि इसमें तगड़ा नुकसान है। कितने मरे हैं, कितने घायल हैं, इसकी जानकारी आप जानते हैं कि इजराइल छुपाता है, वो बताता नहीं, धीरे धीरे छन छन के बाहर आती है। लेकिन एक बात तय है, कहा जा रहा है कि तमाम सारे सैनिक इसमें घायल हुए हैं, कुछ तो हलाक भी हुए हैं। ये खबर दोस्तों अपने आप में बड़ी है। अमरेश मिश्रा लिखते हैं कि मीडिया की मोतियाबिंद आंखों से दूर वेस्ट बैंक में जारी है आज़ाद फ़लस्तीन का सीक्रेट वार। इस वीडियो में फ़लस्तीनियन रेजिस्टेंस ने इजरायली ड्रोन पर कब्जा किया, फिर उस ड्रोन से वेस्ट बैंक में आईडीएफ के ठिकानों को चिन्हित किया और इसी के बाद 30 और 31 तारीख को बड़ा हमला किया, जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू को मंत्रियों के झगड़े की। ये फुटेज जरा देखिए। ये बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के मंत्रियों का झगड़ा है, और ये झगड़ा इसलिए हो रहा है पावर की पॉलिटिक्स के लिए। ताकतवर कौन सबसे ज्यादा होगा, किसको सबसे बड़ी पोस्ट मिलेगी, इस पर बवाल मचा हुआ है। ये साइलेंस साइरस नाम का ये ट्विटर हैंडल है, वहां से ये वीडियो निकल के सामने आया और जिसमें यह बताया गया कि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के जो मंत्री हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है दोस्तों
जो बेंजामिन नेतन्याहू का जो बेटा है उसको एक हाई पोस्ट दिए जाने के बाद से इन तमाम लोगों में एक बड़ा विरोध भड़क गया है। और शायद ये जो लड़ाई है ये उसी का प्रतिफल है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को बिना किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, बिना किसी मानक के उसको ऊंचे पदों पर बैठाए जाने का विरोध बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट में ही शुरू हो चुका। साइलेंट साइलेंस देखिए क्या लिखता है आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि इजरायली मिनिस्टर कॉट आर्ग्यूइंग ओवर पावर शेयरिंग व्हाइल नेतन्याहू's son is nominated for a top post, स्पार्किंग आउटरेज। बताया गया कि इसका कड़ा विरोध किया गया। पावर शेयरिंग को लेकर के ये लोग आपस में भिड़ गए जब नेतन्याहू के बेटे को एक बड़ी पोस्ट पर अचानक बैठा दिया गया। और नीचे लिखा करप्शन इज नॉट अ सीक्रेट एनी मोर। बताया गया भ्रष्टाचार इजराइल में अब कोई सीक्रेट नहीं बचा है, इट्स ऑन कैमरा। ये साफ तौर पर कैमरे के सामने, कैमरे में कैद हुआ है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इजराइल देखिए अंदर से है तो बुरी तरीके से परेशान। इजरायली मंत्री, इजराइल के सेना के लोग, इजराइल के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन जो इजरायली सेटलर्स हैं वो किस तरीके से बवाल कर रहे हैं उसकी एक तस्वीर जरा दिखाता हूं। ये देखिए जरा, बहुत ज्यादा नहीं दिखा सकता हूं, आग की तस्वीरें हैं, लेकिन फिलहाल जो आग की तस्वीरें नहीं है, एक आग लगा दी है इजरायली सेटलर्स ने। बताया गया है कि ये फलस्तीनियन एग्रीकल्चर फैसिलिटीज थी, वहां पर इजरायली सेटलर्स ने एग्रीकल्चर फैसिलिटीज में, व्हीकल्स में और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को आग के हवाले कर दिया गया। ये फाराटा गांव है, इजराइल का सेंट्रल पैलेस्टीन का ये इलाका है जहां पर ये बड़ा घटनाक्रम अंजाम दिया है। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो दोस्तों जारी किया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं इसी घटना को लेकर के। इसका एक और वीडियो जारी किया है मुस्तफा बरगौती ने। मुस्तफा बरगौती आपको पता है कि फ़लस्तीनियन MD एंड MP रहे हैं, फ़लस्तीनियन कैंडिडेट रहे हैं उसके 2005 में। इन्होंने भी अपनी ट्विटर हैंडल से यही वीडियो जारी किया जो और ज़्यादा क्लियर है। ज़रा इसको देखिए। ये वीडियो जारी करते हुए इन्होंने लिखा द इजरायली टेररिस्ट सेटर्स gangs continued their attack all over the West Bank under the protection of Israeli army। बताया कि इजराइल के जो इजरायली जो सेटलर्स हैं वो लगातार IDF की सिक्योरिटी, IDF की एक तरीके से निगरानी में लगातार फ़लस्तीन में लोगों के घरों पर हमला कर रहे हैं। वो लगातार जो है तमाम सारे ट्रकों को उन्होंने आग लगा दी, व्हीकल्स को आग लगा दी। फराटा विलेज है कोलकिला डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ ऑफ वेस्ट बैंक, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। उन्होंने और थोड़ा सा इसको क्लियर किया तो आप ये तस्वीरें दोस्तों आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त वहाँ पर नुकसान कर रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ बीते दिन की, 1 नवंबर की ये तस्वीर है। आप लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि आप तारीख नहीं बताते, आप तारीख नहीं लिखते। देखिए पूरे वीडियो में मैं तारीख नोट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। आप लोग गौर से देखिए, पिछले 4-5 दिनों से, 1 हफ्ते से लगभग ये काम हो रहा है, लेकिन मैं आप कोशिश करके बताता भी हूँ कि कौन सी घटना किस दिन की है जिसका पुख्ता प्रमाण हमारे पास हो जाता है। देखिए ये आई ऑन फ़लस्तीन का ये ट्विटर हैंडल है, इसने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो को पहले आप देखिए। ये सेटलर्स हैं, ओल्ड सिटी की ये तस्वीरें हैं और देखिए किस तरीके से 1 नवंबर 2025 की ये तस्वीरें हैं और देखिए किस तरीके से इजरायली आर्मी की सुरक्षा में वहां जाते हैं, लोगों के घरों में घुसपैठ कर रहे हैं। इन वीडियोस में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली कब्जे वाली सेना की सुरक्षा में बसने वाले सेटलर्स हेब्रोन के पुराने शहर में घुसपैठ उनकी जारी है। ये खतरनाक बढ़ोतरी है जो शहर के निवासियों और उनकी सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। और ये वही तस्वीरें हैं दोस्तों, ये इस वीडियो में दिखाते हुए बता दिया गया। अब एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं इजरायली वो रक्षा मंत्री का बेन गवीर का, किस तरीके से उसने फ़लस्तीनियंस को बंधक बना रखा है। ये एक वीडियो देखिए जरा, मैं ब्लर कर रहा हूं उधर का हिस्सा जहां पर लेटाया, उल्टा ऐसे इस तरीके से जमीन की तरफ सिर करके फ़लस्तीनियन कैदियों को जो है उसने लेटाया हुआ है और कुछ कह रहा है। वो लगातार बेइज्जत कर रहा है उन लोगों को, लगातार कड़े एक्शन की बात कह रहा है। ये वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अच्छा, इसको जारी करते हुए अमरीश मिश्रा ने ट्वीट किया है और लिखा है कि इजराइल का सुरक्षा मंत्री अपराधी इमातार बेन गवीर कैमरों के सामने फ़लस्तीन के कैदियों को धमका रहा है। कैदियों के हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए हैं, चेहरे ज़मीन की ओर मुड़े हुए हैं। क्या इससे IDF की गजा मैदानी जंग में हमास के हाथों हार पलट जाएगी? साफ तौर पर यह बताया गया कि जिस तरीके से गजा के मैदानी इलाकों में हमास ने
आईडीएफ के सैनिकों को मारा है, भगाया है, उनको हराया है, उस पर एक तरीके से तंज कसते हुए ये बात अमरीश मिश्रा कह रहे हैं और लिख रहे हैं। इस बीच दोस्तों, जो सीजफायर चल रहा है गजा में, उस सीजफायर से अब तक जो आंकड़ा पहुंचा है, लगातार सीजफायर के बावजूद वहां पर जिस तरीके से इजराइल के लोग वहां पर हमला कर रहे हैं, उसका एक आंकड़ा करंट रिपोर्ट ने जारी किया, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। बताया Israel has killed 226 people and injured 594 other in Gaza since ceasefire on 11 October 2025। 11 अक्टूबर 2025 से जब से सीजफायर हुआ उसके बाद से 226 गजा के 226 लोगों को मार चुका है इजराइल, उनको कत्लेआम कर चुका है और 594 यानी कि लगभग 600 लोग जो हैं वो इस पूरे मामले में घायल हैं। अच्छा, इस बीच टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान का एक बयान सामने आया है, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। उन्होंने बताया कि इजराइल प्रोसेसेस न्यूक्लियर वेपन एंड द मोस्ट पावरफुल बॉम्ब। इजराइल हैज द एबिलिटी टू स्ट्राइक गजा व्हेनेवर एंड हाउएवर इट वांट्स। हाउ कैन बी कंसीडर्ड इनोसेंट। साफ तौर पर बताया कि इजराइल को किसी भी तरीके से इनोसेंट कंसीडर नहीं किया जा सकता। उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ताकत है, वो जब चाहे तब वो गजा को खत्म कर सकता है, निस्तनाबूद कर सकता है और इसीलिए उसको इनोसेंट नहीं समझा जाना चाहिए। इस बीच दोस्तों, जो मामला आरएसएफ मिलिशिया और सूडान में जिस तरीके से जंग है, एक मामला छिड़ा हुआ है, उसके बीच एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। आपकी स्क्रीन पर जरा ये तस्वीर देखिए। ये एक सूडानीज मिलिट्री ने एक जो प्लेन है उसको मिलिट्री इक्विपमेंट लेकर के जो आ रहा था, आरएसएफ मिलिशिया का ये प्लेन था, उसको मार गिराया है और ये लैंड किया था अल फसीर एयरपोर्ट पर और वहां से इसको जो है इसको आग के हवाले कर दिया गया। बताया गया ये जो एयरक्राफ्ट है इसको यूएई जो है वो आरएसएफ को फंड कर रहा है, उसको मदद कर रहा है और उसी की मदद से ये वहां पर सूडान में टेंशन पैदा कर रहा है। ये खबर आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, जरा देखिए, इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूं। बताया गया कि सूडानी सेना ने एक विमान को मार गिराया जो आरएसएफ मिलिशिया के लिए सैन्य उपकरण लेकर के अल फाशिर एयरपोर्ट पर उतरा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान संयुक्त अरब अमीरात से भेजा गया था जिस पर सूडान में अत्याचार करने वाली मिलिशिया यानी कि आरएसएफ को समर्थन देने का आरोप है। यह विमान सोमालिया के पटलैंड क्षेत्र से बोसासो एयरपोर्ट से उड़ा था जिसे आरएसएफ को चल रहे हमलों में मदद पहुंचाने के लिए एक अहम केंद्र के तौर पर दोस्तों जाना जाता है। यह बात इसमें कही गई है। उधर दोस्तों ईरान में एक बड़ा मिलिट्री कार्गो प्लेन रशिया का वहां पर उतरा है और दावा यह किया गया है कि रशिया को मिग-29 फाइटर जेट मिल चुके हैं। ये जरा रेजा जैनब नाम का ये ट्विटर हैंडल है, इसने ये ट्वीट किया और इसमें यह बताया गया कि 29 मिग-29 जो जेट हैं वो मिल चुके हैं और इसके अलावा यह भी बताया है कि ईरान हैज रिसीव रशियन मिग-29 फाइटर जेट नाउ स्टेशन्ड इन शिराज। ईरान का जो शिराज शहर है वहां पर उनको तैनात किया गया है और SU-35 जो हैं वो आने वाले कुछ हफ्ते में आने वाले हैं। HQ-9 और S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी भी डिलीवरी जो है वो बताया जा रहा है कि सिग्निफिकेंट नंबर में होने वाली है। तो इस तरीके से दोस्तों ईरान को लेकर के भी खबरें लगातार आ रही। ईरान अपनी जो सैन्य क्षमता है, ताकत है, वो बढ़ा रहा है। उधर प्रेस टीवी ने 12 दिन के एग्रेशन के दौरान जो हमले किए ईरान ने इजराइल में, उसका एक ताज़ा वीडियो जारी किया है। ये ज़रा वीडियो देखिए आप। देखो, ये तबाही है इजराइल की। ये 12 दिन के एग्रेशन के दौरान जिस तरीके से इजराइल में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई थी, ये उसकी तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, पूरी की पूरी इमारतें धराशायी हैं, नेस्तनाबूद हो चुकी हैं। ये हालात हो गए थे इजराइल के और शायद यही वजह है कि आखिर में उसको अमेरिका का सहारा लेना पड़ा। प्रेस टीवी ने ये वीडियो जारी किया, यह बताया कि ये लेटेस्ट फुटेज है 12 दिन के एग्रेशन के दौरान। क्रेडल ने भी एक वीडियो देखी, ये देखिए, क्रेडल ने भी जारी किया प्रेस टीवी के हवाले से। देखिए, जबरदस्त तरीके से हमला किया था और ये उसी हमले की तस्वीरें हैं दोस्तों। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।